तो अल्टरनेट एंगल में एक अंतर कोण में वापस से क्लियर कर लो, जब भी दो पैरेलल लाइन होंगी, ये दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, दो पैरेलल लाइन, और इसको कोई एक ऑब्लिगेट लाइन इंटरसेप्ट करती होगी, काटती होगी, तो जो ब्लू कलर वाले हैं ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं, आपस में बराबर हो जाएंगे। और वैसे ही ये जो येलो कलर वाले एंगल्स हैं ये भी आपस में अल्टरनेट एंगल हैं और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने इन दोनों का नाम नहीं दिया है, कुछ भी मान लो, θ3 और θ4 मान लो, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, और इधर θ1 और θ2 ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल अंदर की तरफ होते हैं, अगल बगल। क्लियर, समझ में आ गया। देखो, और एक और ये वाली जो ब्लू लाइंस हैं, ये वाली, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये आपस में क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो संगत कोण और इंग्लिश में बोले तो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। समझ आ रहा है ना इसको। एक तो अल्टरनेट एंगल बता दिया और दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल एक अंदर और एक बाहर होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये बेसिक्स एंगल्स के आपको बिल्कुल आने ही चाहिए, तभी अच्छे से आप, मान लो कि ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें एंगल वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं तभी तो आपको डाउट आता है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है बेसिक्स, इसी वजह से। अब चलो मैं पूछता हूँ, इसको मिटा के इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ और इसको यहाँ पे बना देता हूँ। देखो अभी भी ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब संगत कोण है, क्योंकि एक अंदर और एक बाहर, तो ये आपस में क्या है, संगत कोण है, और ये बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया। अब मैं देखो अल्टरनेट एंगल अगर मेरे को बनाना है तो ये वाला नीचे वाले ब्लू को मैं मिटाऊंगा और यहाँ पे बना दूंगा, तो ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये वाले ब्लू को मैं मिटा के यहाँ पे बना दूंगा तो भी बराबर होंगे, क्योंकि ये एक अंदर एक बाहर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ रहा है ना, संगत कोण और एकांतर कोण, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होता है, ये देखो, मतलब हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ये भी बराबर होते हैं, ये और ये पिंक कलर दिख रहा है ना, ये θ1 और ये θ2, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से ये बराबर होते हैं। तो ये एंगल्स के बेसिक्स इतने आपको आने चाहिए, एक तो रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आना चाहिए, और ये आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन पॉजिटिव एंगल है और कौन निगेटिव एंगल है। ठीक है।